जेन जी 144p वाली मीम सबको पसंद है। चल, तो ठीक है, दिखा दे अपनी शर्ट कि किसके बारे में बात करने वाले हैं अपन। ये ओडेन इज विद अस। Yes, yes. अच्छा Also चलो, here, bro. हेलो मोहित गोस्वामी, वेलकम टू फ्लेक्स बफ। अरे Thank you, वॉलपेपर भी bro. डाले हुए हैं। ये तो देखो, अरे भाई, अच्छा जिस लोग याद मतलब आया ये जिन लोगों सीन? ने मतलब अब क्या बोलूं। अच्छा चलो, नहीं भाई, कुछ मत बोल। हाँ, अच्छा ठीक है, सब लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ पहले कि ये जो इंसान यहाँ बैठा है हेडफोन लगा के, आ, उसने मुझे बताया था वाइकिंग्स के बारे में, और हमेशा मैं इसका और थैंकफुल रहूंगा। उस टाइम पे एक कोई इंसान था जिसने 2-3 महीने डिले किया था। अरे अरे क्या होता है याद नहीं आ वाइकिंग रहा है से? कौन था वो, है ना? हाँ, हाँ, वो मिल जाए मेरे को, बस उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा चल, ओके। तो सबसे पहले तू बता कि तू मतलब क्या सोचता है शो के बारे में, जैसे जिन लोगों ने ये शो नहीं देखे। ब्रो, यू आर मिसिंग समथिंग दैट यू शुडंट। ये तो है। मतलब देख, हर शो में अपन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि भाई इतने तक पेशेंस रखो, इतने तक पेशेंस रखो। ये मतलब भाई, ये मेरे को पर्सनली एक ऐसा शो लगा जो मतलब फ्रॉम द फर्स्ट सीन ये अपना वो एक जो कहते हैं ना, होक बना है। सस्पेंस मेंटेन करके रखता है, हुक बना के रखता है। एग्जैक्टली। वही साथ और में। वही वही बात जो अभी अभी जो तू वो बात कर रहा था उस लड़के को ढूंढने के लिए, उसी को मैंने बताया, समझाया था ये। उसने मुझे एक एपिसोड देख के छोड़ा था वापस वो। बस यही है, मिल जाए वो अरे बस। मैंने बात वो थोड़ा, करनी है हमने। पता है, मैं तो लोग एक बात बताता हूँ, मैंने ना इस सीरीज को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि कुछ इसमें न्यू देखने मिलेगा। मुझे लगा था कि बस ऐसे ही जैसा आती जाती है सीरीज वैसी ही होगी। बट जब मैंने देखा ना, बस क्या भाई, देखा, बता दे ये भी। बस जब फर्स्ट सीजन तो क्या चल देखा निकाला। तूने? फर्स्ट सीजन तो देख, मैंने डिले हाँ, कर करके निकाला, जैसे एक दो मतलब हाँ, एक हफ्ते में एक एपिसोड देख लिए ठीक। पर जब फर्स्ट सीजन का लास्ट एपिसोड आता है, शायद वो, हाँ। हाँ, फिर उसके हाँ, बाद जो रैग्नर वो एकदम उससे वो आग अपना लगी थी ना। क्लेम कर लेता है कैटेगट को। नहीं हाँ। नहीं, रोलो। फिर रोलो, ओके ओके, गॉट इट, हाँ, हॉरिक और रोलो। तो मैं ये कह रहा था कि व्यूअर्स हम्म। को कुछ ऐसा बता, जैसे जिन लोगों ने वाइकिंग्स नहीं देखे हैं, तो उनको एक स्टोरी का हाँ, मेन प्लॉट समझ में आ जाए। बट स्पॉयलर्स नहीं देना, स्पॉइलर का पार्ट अपन बाद में लेंगे। मतलब ये मतलब एक स्टोरी रहती है एक नॉर्मल अर्ल की, एक फार्मर की, जो जिसको मतलब ऐसे सिचुएशंस उसके सामने एक ऐसी आती हैं कि वो एक लाइक एक अर्ल से एक वो मतलब लैंडलॉर्ड बनता है, एक लैंडलॉर्ड से किंग बनता है, किंग से एक लेजेंड बनता है। नॉट बिकॉज ऑफ हिज विल, बट बिकॉज ऑफ हिज सिचुएशंस अराउंड हिम, वही लाइक दैट। मतलब ये अपन और को, फिर उसमें वो, हाँ। हाँ, और फिर इसमें ये एक बेसिक स्टोरी लाइन है उसके एक मेन कैरेक्टर की, फिर उसके बेटे होते हैं। और फिर उसके जो मतलब वो साथ साथ में जो उसको एक क्या कहना चाहिए, लाइक चाह रहती है एक जो पूरे वर्ल्ड घूमने की, वो उस सीरीज में पोर्ट्रे बहुत बहुत प्यारे उससे किया है डायरेक्शन वाइज। सो हाँ, वो काफी सारी वॉर्स लड़ता है, काफी सारे रेड्स करता है। बस। वही मतलब ये सीरीज हमें पूरा एकदम दिखाती है कि एक कैरेक्टर जो एकदम हाँ, कॉमन इंसान है, वो एक कैसे ऊपर तक जाता है। हाँ। एक कॉमन इंसान अपनी आइडियोलॉजी को लेके कैसे ऊपर तक जाता है, एक सिंपल सी आइडियोलॉजी। हाँ, बोलो। एवरीबॉडी, आई नो कि मैंने एक क्लिप वीडियो के एकदम बीच में डाला, बट ये बात बोलना जरूरी हम्म। था कि जैसे हम लोगों को ये पॉडकास्ट करने में बहुत मजा आया। तो जैसे ये तो हम लोग वाइकिंग्स की सुपर बात की फन। है। हाँ वही। तो अगर आप कोई और सीरीज के ऊपर भी ऐसी हमारी शिट जो है वो पसंद आई, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम तो सब कुछ देख के बैठे ही है यहाँ पर। 12th वो क्या होता है ब्रो? हाँ। ये अच्छा ठीक है। हाँ, तो अपन कहते हैं ओके। जिन लोगों ने जैसे देन। वाइकिंग्स नहीं देखे हैं, तो हाँ, उन लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सीरीज के, जैसे कि सीजन का कौन सा एपिसोड है, ताकि स्टार्टिंग से उन पे एक वो क्यूरियोसिटी बनी रहे कि या उस रिव्यूअर या फिर उन लोगों ने ऐसा बोले थे कि अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा अटेंशन देना। तो वही। सीजन 1 जो है वो 2 हाफ्स में वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं। फर्स्ट हाफ में उसके ऊपर ये सिचुएशन आ जाती है कि लाइक उसको ना चाहते हुए अपने वो अर्ल जो रहता है वहां का, कैटेगट का, वो जब कैटेगट 4 गांव का शहर रहता है उससे लड़ना पड़ता है, बिकॉज वो
एक अननेसेसरी तो नहीं, अनइन्फॉर्मेबल रेड कर देता है उसके, मतलब वो अर्ल से बिना पूछे इंग्लैंड को। वहीं से एथेल्स्टन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, याद है? एथिल्स्टन, तो हाँ मैं तो फिर हाँ ये कहना चाह रहा हूँ, जो एथिल्स्टन है ये एक ऐसा कैरेक्टर है हाँ जो अगर सीरीज में नहीं भी है तो उसके अराउंड ही पूरी स्टोरी चल रही है। लाइक वो ऐसा कैरेक्टर है। यार, या टू बी ऑनेस्ट जो है ना, रैग्नर बहुत कुछ, मतलब रैग्नर जो है ना, रैग्नर की रेडिंग स्टाइल जो है वो मतलब एथिल्स्टन पे कम 80% डिपेंड करती है। जो तो चल उस पे बारे में नहीं आते, वापस अपन सीजन 1 के हाँ, वरना फिर बहकर डिस्क्रिप्शन में अपन आते हैं। स्पॉयलर्स पे चले। हाँ, हाँ, स्पॉयलर्स चल में चल चले बता। जाएंगे तो। हाँ, सीजन 1 का फर्स्ट हाफ तो इसी इसी में डिवाइड रहता है कि रैग्नर को खुद की और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए एक अर्ल से लड़ना पड़ता है। फिर हम्म, उसके पार्ट 2 में एक ट्रेजेडी हो जाती है, वो बहुत सबको बड़ा पता है। स्पॉइलर होगा। हाँ, और फिर सीजन टू से वो स्पीड फिर पकड़ना जो शुरू करता है, फिर वो स्पीड तो फिर वो ग्राफ ऐसे जाता है। अच्छा चलो, एक और चीज बता दो, जिन लोगों ने जैसे वाइकिंग्स नहीं देखे हैं और हाँ, अगर वो ये समझते कि लाइक उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो छह जॉलाइन सीजन चेक। लंबी, हाँ, 6 सीजन लंबी सीरीज देखें, आप सिर्फ उसके 4 सीजन देख लो, कल वो तो मस्ट वॉच है। उसके बाद जो 5th 6th सीजन है, अगर आपका मन करता है आगे देखने का तो आप देख लो, वरना सीजन 4 तक भी इनफ है। वो भी वो डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस पे कि आप किस करेक्टर से कितने ज्यादा टच है, क्योंकि स्पॉइलर नहीं दूंगा अब, लेकिन सीजन 4 तक एक एक इंडिविजुअल करेक्टर की स्टोरी चलती है, और सीजन 5 से कोई अलग इंडिविजुअल की चलती है। लेकिन वो फिर ऐसा नहीं कि वो दो इंडिविजुअल अलग अलग है, दोनों इंडिविजुअल सेम आइडियोलॉजी रखते हैं और बस बहुत क्लोज भी है। बहुत ज्यादा। अ, अच्छा। और एक तो जो जो डायरेक्टर की चॉइस है ना, जिस जिस लोकेशन पे उसने जाके जो शूट किया है, वी पूरे मतलब ऐसी प्रोडक्शन सीरीज हाउस। है जिसमें वीएफएक्स बहुत ज्यादा यूज होने चाहिए, बहुत ज्यादा यूज होने चाहिए, और उसने कम से कम यूज किया है। हाँ वही, जितना हो सके नेचुरल रखे इन लोगों ने। हाँ, तो ये सीरीज थोड़े डार्कर साइड को वो थोड़ा जैसा बोलता है कि पोर्ट्रे करती है, तो कलर दोनों ग्रेडिंग को डार्कर जितना साइड हो को, सके। करेक्टर के भी, एक हाँ, थीम को भी डार्कर साइड को, एक करेक्टर के भी इंडिविजुअल डार्कर साइड को। लाइक ये सीरीज और एकदम करेक्ट, नॉर्थ में सेट है। लाइक पता है सबको, नॉर्थ हाँ। माइथोलॉजी को वो नॉर्वे का ना है पूरा, भैया, तो ना उस भ्राता, हिसाब से, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो यही उस तो हिसाब बात से है। इसकी कलर ग्रेडिंग की गई है, जैसे थोड़ा डार्किश ब्लू और यू नो हाँ, दैट काइंड ऑफ शेड। ब्लड, हाँ। ब्लड, मेनली ब्लड। अच्छा और चलिए, हाँ, अब बात करते हैं एक अपनी फेवरेट सीन सीरीज। आता है, एक सीन आता है सीजन टू में हाँ। एपिसोड, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो थर्ड या फोर्थ में आता है। तो वो रिकमेंड है, जो मतलब ज्यादा ब्लड ब्लड नहीं देख पाते तो वो मत ही देखना, क्योंकि उसमें ओ सेक्रीफाइस होती है। आह, और वो कोई आह, आह, अ, भाई। और वो कोई कोई मतलब कोई क्रॉप्स या फिर कोई नॉर्मल एनिमल की सेक्रीफाइस नहीं होती है, वो कुछ ज्यादा ही बड़ी सेक्रीफाइस होती है। ईगल, ईगल। हाँ हाँ, बस वही बस एग्जीक्यूशन। इसी के बारे में बात करते हैं, हाँ इसका वॉयलेंस हाँ, यार, अनसेंसर्ड टू बी वाला। ऑनेस्ट जो जो एक पर्टिकुलर वॉयलेंस होता है ना, मतलब आजकल के सीरीज में चल रहा है, किसी को गोली मार दी, जॉन विक चल रहा है, उसको वॉयलेंस मान ले रहे हैं, वो वॉयलेंस है, मान रहा हूँ। लेकिन जो एक ब्रूटलनेस होती है ना ब्रो, वो इस सीरीज की जितनी एकदम है वो मैंने रॉ, आज जिसमें तक एकदम किसी चीर सीरीज में फाड़ नहीं दे। देखा। हाँ। हाँ, मतलब वो बंदा कुल्हाड़ी से तुम्हारा सिर फोड़ दे रहा है पूरा, और तूने तो मतलब इसका पूरा सेंसर्ड वर्जन देखा। मैं जहां से मतलब जिस पायरेसी होगी वो, लेकिन जहां से मैं देखता था वो पूरा अनसेंसर्ड है वो। मतलब भाई, क्या बोल दूं मैं। हिस्ट्री टीवी पे थोड़ा सा काट दिए। मतलब हाँ हाँ, वो जो फर्स्ट ही सीन है पूरी सीरीज का, जब रोलो और रैग्नर फाइट करते हैं एक वो पहाड़ी में टाइप की पहाड़ पे जगह पे, याद है? रैगनर की चोटी हाँ, मतलब। उसका बहुत कम, हाँ वहां पे बहुत कम सीन दिखाए हैं। बट भाई उसका जो वो सीन शॉट हुआ ना भाई, वो बहुत ब्रूटल है मतलब। अब मुझे नहीं उसमें पता तू अगर किसकी तूने बात कर रहा है, नोटिस मैंने तो किया, हाँ, तूने सेंसर्ड में देखा ना, पूरा सेंसर्ड देखा तूने। भाई अच्छा। मतलब जा जाके ढूंढता था इसका।
अनसेंसर्ड वर्जन कहाँ मिलेगा? ओके चलो, अब अपन ये बात करते हैं कि ये सीरीज किन के लिए है और किन के लिए नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट मैं करता हाँ हूँ, तू आगे कंटिन्यू करियो। हाँ। जैसे जो लोगों को एकदम नेचुरल सीरीज देखना है, लाइक उनको ज्यादा वीएफएक्स पसंद नहीं है, उनको ज्यादा ओवर द टॉप कुछ हम्म नहीं देखना, उनको एकदम रॉ और अपन कह सकते हैं हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो हम्म बेस्ट, टॉप वही। प्रायोरिटी। और और हाँ, और ये सीरीज उन लोगों के लिए नहीं है जो बिल्कुल मतलब जिन लोगों ब्लड ब्लड नहीं देख पाते बिल्कुल भी, क्योंकि इसका अनसेंसर्ड वर्जन भी बहुत ब्लड से भरा हुआ लाइक मी है। बिल्कुल। हाँ लेकिन तब भी तुमने देखे। कोने में जाके। भाई जो अपन लोग सोचते हैं, जो एक सीरीज के एलिमेंट होते हैं 18+ होने के, है ना, एक्स वाई जेड, है ना, ये सीरीज उन एलिमेंट्स की वजह से 18+ नहीं, ये ब्लड की वजह से 18+, सब कुछ सोचते हैं। इसकी वही। ब्रूटलनेस वहीं से मतलब हो जाती है कि मतलब ऐसा है कि देखो, ब्लड तो इसमें बहुत है। ओके, अब दूसरा पॉइंट, जैसे जिन लोगों को, अब क्या कह सकता हूँ, लाइक कचरे के भाव जो सीरीजेस आ रही है नेटफ्लिक्स पे, जिन लोगों को वो नहीं देखना है, जिनको अरे एकदम जैसा अपन कहते हैं ना ओजी लेवल, जो हाँ, जैसे पीकी ब्लाइंडर, ब्रेकिंग बैड, पीकी जो एकदम ब्लाइंडर, बस ब्रेकिंग चुकी है, बैड, वैसे वाइकिंग्स भी। प्रिजन ब्रेक वगैरह हाँ बस चुकी है। वही, ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया और आप भूल जाओगे, हाँ मैंने देखा भी था क्या, ऐसा हाँ नहीं ऐसा, मतलब हाँ वही, मतलब एक जो, है। मतलब जैसे क्या कहना चाहिए, एक सीरीज के साथ जस्टिस करना, उसको प्रॉपर बैठ के टाइम देना एक आध 2 मिनट, वो उस टाइप की सीरीज है। अनलेस कुछ लोग होते हैं जो एक ही दिन में निपटा देते हैं पूरी चीजें। चल यार, ढूंढ कर आते कौन है वो। हाँ वही, पता नहीं वो कुछ लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए बस। वैसे तुझे पता है रिव्यूइंग का ये आइडिया बहुत अच्छा है, जैसे दो लोग हाँ आए, बोल। दो से तीन लोग आए, मिलकर एक सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो फोर्थ पर्सन होगा, तो उसको सही में हम्म अंदर से ऐसा लगेगा यार ये लोग इतनी बातें कर रहे हैं, कुछ तो होगा सीरीज में। हाँ, मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ पता भाई, नहीं वो कुछ लोगों को बुला के लॉर्ड ऑफ द रिंग की बातें करनी चाहिए। क्या ये सीरीज, हम्म मतलब बहुत से लोग इसको गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर करते हैं, उन लोगों के बारे में कुछ, ना, लाइक देख, देखो, गेम ऑफ गेम थ्रोन ऑफ अपनी थ्रोन्स जगह। जो लोग देखते हैं, बहुत अच्छी सीरीज है, लेकिन जो गेम ऑफ थ्रोन्स जो मोस्ट ऑफ द पीपल देखते हैं जिस वजह से, वो रीजन इसमें इतना ज्यादा नहीं है। आज है राखी है साले, भाई बहन बट का प्यारे इतना दरवाजे का। ज्यादा। ओ भाई। पहली बात तो वाइकिंग से भाई बहन का प्यार नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हाँ भी नहीं है वाइकिंग्स में। हाँ। गेम ऑफ थ्रोन्स में तो बहुत ज्यादा ही वाइकिंग भाई बहन का प्यार है, अब क्या बोलूं मैं। हम्म, अच्छा। एमिली क्लार्क है। अच्छा चल, हाँ ऑफ ट्रैक। हाँ, वही ऑफ ट्रैक हो जाते हैं हम। कोई बात नहीं, अपनी बातें ऐसी, जो जेनजी जो लोग होंगे ना, वो स्किप तो नहीं ब्रो करेंगे। सुनो ना भ्राता, बोलो भ्राता। भ्राता, हाँ भ्राता। आपकी जॉ लाइन नहीं है तो आप ज्यादा चेक मत करवाना। गेम ऑफ थ्रोन्स, कुछ लोग गेम ऑफ थ्रोन्स से इसको कंपेयर करते हैं, तो हम्म तो उसका यही कंक्लूजन है कि आप बहुत बड़े सी हो, और हाँ वही, क्योंकि सेंस नहीं बनता ना, आपको तो अगर हाँ वही आप, एग्जैक्टली। क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स पूरी तरह से फिक्शनल है। ओके, अब भ्राता सुनो ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हाँ हाँ ये होती है जॉ लाइन। आ वैम्पायर डायरी। यार, हाँ यार, वो किसी को भी अबे मैं बोल यार रहा हूँ कि चुप ना। वैम्पायर डायरीज भी देख ले यार। वो मिल जाए बस मेरे को यार, बहुत बदले निकालना है। ओके, हाँ चल, अब अपन बात करते हैं, चल, जैसा एक इसका वाइकिंग जो सीरीज है, एक अच्छी सीरीज को उसकी स्टोरी अच्छा बनाती है और उसके कैरेक्टर्स, देख ये बात से तो एग्री करेगा, अगर स्टोरी किसी एग्जैक्टली, सीरीज की कंप्लीटली दमदार ना एग्री। हो, बट जो कैरेक्टर्स है वो अगर मेमोरेबल हो गए ना, तो वो सीरीज चल जाती है। पर वाइकिंग्स में दोनों है, तो इस दोनों हिसाब से, एग्जैक्टली, इसलिए वो हाँ मेरी फेवरेट है।
ये तो वही फेवरेट है। भाई अब ऑल प्लीज टाइम। ब्रेकिंग बैड की बेइज्जती मत करियो यार। भाई कौन सी सीरीज है वो? ओह गॉड डैम। आप जब से जॉ लाइन दिखा रहे थे ना, उसको बोलते हैं जॉ लाइन। ओके, थोड़ा अच्छे से देखा, ऑडियंस को पता चले कि ये कौन है, यू नो। कौन है ब्रो? बियॉन आयरन साइड, यस। वाइकिंग्स का एक बहुत बिजॉन, बिजॉन। बहुत मेन बियॉन क्या कैरेक्टर। होता है ब्रो? बिजॉन। ब्रो बियॉन क्या बिजॉर्न, होता बिजॉर्न। है? बिजॉन। भाई इसको इतना रखियो, सरकाज़म यान को मत हटा दिखाओ, दियो, लोग समझ सही में रहा अपन को रूड समझेंगे। है? हाँ उसको अलग कर दियो। मेरे को बाद में क्लिक हुआ। अब भाई जॉ लाइन जब क्लिक होता है, मेरे को सबसे पहले यान ही क्लिक होता है, सारा फावड़ा बिल्कुल। पेज काट लो उसका अंदर से। वो काटता काई कुछ है। फिर मेरे को हाँ, याद है कि नहीं यार, अलेक्जेंडर की भी है, इसलिए मैं फट से उसको सर्च किया। ये बात अपन वैम्पायर डायरी के रिव्यू में कर देंगे। हाँ आराम से कोई निकालिए बड़ा। देखे पहले तो, कोई पहले देखे तो। हाँ चल, ऑफ ट्रैक हो रहे हैं। हाँ अपन ये बात कर अच्छा रहे थे अच्छा, बेइज्जती होने लगी तो ऑफ वाइकिंग्स के। ट्रैक। हाँ, तो वाइकिंग्स के कोई ऐसे कर, अरे यार। ट्रैविस सेवन। अरे कैरेक्टर बोल रहा हूँ, तू तो एक्टर का नाम बता रहा है, ट्रेविस फिमर। राइनो लॉथब्रोक। जानना है कि मेरे फेवरेट कैरेक्टर कौन से, तो देखो नंबर 1 पे रैग्नर ही रहेगा किसी को नहीं हमेशा। जानना। सेकंड में बियॉन आयरन, अरे यार सारे ही मान लो यार, क्योंकि देख टू बी ऑनेस्ट हाँ मोहित, देख तू भी एग्जैक्टली। मानेगा कि हर इसमें जो है ना, ये कैरेक्टर। एक ऐसी सीरीज है जिसमें करेक्टर जो है ना, इवन जिसके जो कैमियोज भी थे उनको भी मतलब इग्नोर करना जो है ना, वो नहीं कर सकते। तो मतलब वो कुछ ना कुछ एक बहुत बड़े रीजन की वजह से ही आए। जैसे अगर आप सीजन 1 या सीजन 2 में कोई बच्चे को देख रहे हो, तो वो सीजन 5-6 में क्या बनता है। फाड़ के रखा हुआ है, हाँ। एग्जैक्टली। आई बात। हाँ लंगड़ा। अरे लंगड़े से याद आया, आज लाल सिंह चड्ढा देख कर आया, तो इसको खत्म करें, स्पॉइलर की बात में आए। आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। अच्छा ओके। स्पॉइलर की बात करना तो सीजन 4 एपिसोड 15 से बेस्ट स्पॉइलर कोई होएगा ही सीरीज का। मतलब जैसे मतलब वो मैं एक अनाउंस ऐसा, करूं। वो एक ऐसा, हाँ वो जो एक ऐसा स्पॉइलर है कि वो मतलब वो सीजन 4 के एपिसोड 10 से स्टार्ट होता है, एपिसोड 9 से, एक्चुअली 9 की एंडिंग से स्टार्ट होता है और 16 तक जाता है, 16 की थोड़ा शुरुआत शुरुआत तक। लेकिन वो मेन स्पॉइलर होता है एपिसोड 15 में। चल तो थोड़ा बनाने दो, एरा बनाने दो, तो देखो खैरा बनाए थे। चलिए। अब जिन लोगों ने वाइकिंग्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो उनको तो रिकमेंड नहीं करेंगे हम लोग की वीडियो आगे, हाँ आगे बढ़ो। चले जाओ अ, ब्रो, आप लोग चले जाओ। अब आप जा सकते हैं ब्रोज ब्रो। सेज, ब्रोज और उनकी सेज। सेम सारे। हाँ, तो चलो जिन लोगों ने वाइकिंग्स देख चुके हैं, या ब्रो, हुड में आ जाओ। उठ में आ जाओ। हाँ चल मोहित, स्टार्ट करो। मुझे हाँ। जब से अपन ये चालू की है ना मीटिंग, तब से तेरे अंदर हम्म। वो दिख रहा है कि सीजन 4 एपिसोड 15 मेरे को भौंकना सीजन है। 4 एपिसोड 15 भौंकना है। हाँ चल तो। ना ब्रो, फेवरेट ही है उसमें, मतलब फेवरेट, मतलब वो फेवरेट इन द सेंस एक ऐसा एपिसोड लगा मेरे को जिसमें मेरे को रोना भी आया, और कहीं ना कहीं वो एक लगा उस सीरीज की इज्जत उस एपिसोड से बढ़ गई, क्योंकि वो जो एंडिंग देती है वो एक करेक्टर को, जिस वो उस एपिसोड में, वो एक लेजेंडरी एंडिंग है। मतलब इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि देख बहुत सारी सीरीज ऐसी चलती रहती है, मतलब जिनका ऐसा रहता है उनका मेन कैरेक्टर मरता ही नहीं है, द वॉइस गोली हाँ। बचाता है, मरता ही नहीं अबे तो है। सीजन 4 आने तो है दे। ना? ये अपन ने सीजन 2 में भी बोले थे, सीजन 3 आन दो, मर ही जाएगा अब ये। है ना? हाँ, तो लेकिन ये इस चीज की मेरे को दोनों दोनों पार्ट में सही लगा। जो दोनों कैरेक्टर्स की जो स्पॉइलर की बात करते तो अब नाम ले लेता हूँ मैं, एक रैग्नर की और बेयॉन की भी, जिस तरीके से दोनों की जो इस सीरीज ने जस्टिस वाइज लेजेंडरी एंडिंग किए हैं, बेयॉन की भी और रैग्नर की भी, वो भाई बहुत प्यारी थी। मतलब वो एक इस सीरीज की इज्जत बढ़ा देती है अपने अंदर। और जिस तरह से तो दोनों की भ्राता, डेथ दिखाए एज अ, हाँ अगर हम लाइक, मतलब इवन जो उनके एनिमीज थे वो भी उस टाइम पे मतलब ऐसे सोच रहे होंगे, ये क्या बवाल चीज देखा दी है। ओ हाँ मतलब जो, हाँ। हाँ, लाइक जो और बेयॉन की जिस तरीके से एंडिंग दिखाए है, विद हाँ तो विस्टर जब, भाई भूल गया था मैं।
वित्सर जब आइवर को बोलता है, जब बेयॉन को मारते रहते हैं कि यू कांट किल हिम आइवर, ही इज नॉट अ गॉड बट ही इज प्रोटेक्टेड बाय द गॉड्स। तो वो एक बहुत मतलब एक अलग फीलिंग देता है। रैग्नर की जो लास्ट स्पीच है, आई विल वेट फॉर माय सन्स टू जॉइन मी देन विल पास द टेबल, वो ब्रो बहुत मैन सही इज अ लगता मास्टर है। ऑफ इवन हिज जो ओन फेथ, हाँ, ये जो नॉट द लाइंस थी गॉड्स, नॉट यू, वो लाइंस थी। और एक जो उसमें फ्रेंडशिप, वो एक पोर्ट्रे होती है रैग्नर और एग्बर्ट की, ऐस- कि एग्बर्ट अपने हम्म, किंगडम से वेल्स तक चल के आता है और वो भी एक नंगे पैर, अननोन पर्सन बन के पूरा अननोन अपने आप पर्सन को उठा बनकर। के, इवन हाँ। जब एक तो जब सीजन 2 शुरू हुआ था, तब वो एनिमीज थे, और फिर उनकी आइडियोलॉजी, हाँ एक तो जो लास्ट राइड है उन लोगों की, जब वो रैग्नर केज में रहता है और एग्बर्ट और वो लोग बात करते हैं कि यू आर द मोस्ट डेंजरस मैन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ वाला सीन, वो भी क्या क्या मतलब फील ओ करता है उस भाई, सीन। वो ऐसा हाँ, बियर का कैन, हाँ हूँ। और जो उनकी जो आइडियोलॉजी वाली कि इवन इफ गॉड्स आर नॉट एग्जिस्ट, वी शुड हैव टू मेक देम एग्जिस्ट, जो आइडियोलॉजी है उनकी। भूल गया तू। अरे यार अब, हाँ तो चल तू बता हाँ, अब कोई तो। ना। तो मैंने नहीं वो देखा एक तो। बहुत एक सही लगती है। हाँ और जो एक तो फिर मतलब वो एक सीरीज जो है, फिर वो रैग्नर जब केज में जाता रहता है वो उसके पास, एला के पास, और वो उससे बात करता है, जो अंधा रहता है वहां पे, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, खैर सीर सही में। सीर सीर। सीर नहीं, वो जो एक चलाता है, उसका नाम मेंशन भी नहीं आएगा, हम्म, जो उसको लेके जाता रहता है, तो वो जब वो बोलता है कि मैन इज मास्टर हाँ ऑफ हिज ओन फेट, नॉट यू। वही। तो बहुत है मतलब, जो रैग्नर की आइडियोलॉजी है वो बहुत ही प्यारी लगती है। चल अब अपन बात करते हैं, जैसे सीन की बात करते हैं जो बहुत बड़े सीन है, पर अपन ने उसको पहले पार्ट में डिस्कस नहीं किए हैं। जैसे हो गया एला की डेथ, जैसे दिखाया है हम लोगों ने। सीजन 3 का एपिसोड 8 कर लेते हैं, हाँ। फ्रांस पे जब चढ़ते हैं। फ्लोकी क्या है, हवा में उड़ गया था थोड़ा सा। फ्लोकी उस बहुत हवा में उड़ गया था उस टाइम पे फ्लोकी। और मेन बात यही लगती है ना, रैग्नर इसलिए मेरे को पसंद पसंद है, वो बहस करने के बजाय ना वो जाने देता था लोगों को कि इनडायरेक्टली हाँ बेटा। उसको औकात हाँ, दिखा देते वो हैं सामने बहुत वाले। औकात दिखाता हाँ। था उसको। फ्लोकी ने बोला मैं करूँगा, हाँ बेटे जाओ। मतलब भाई, उसने क्या नाम से सोच, फ्रांस जैसा, जो फ्रांस जैसा किंगडम, जिसको पूरी हिस्ट्री में मतलब इतना वो प्रेस किया जाता है कि वो बहुत स्ट्रांग था, ये ग्रेटेस्ट था वॉरियर वो था, वही है बट और हाँ ग्रेटेस्ट वॉरियर वहां से निकले हैं, अलेक्जेंडर वगैरह ये वो। लेकिन उसके बाद भी रैग्नर ने सिर्फ अकेले के दम पे, और 100 लोगों के दम पे, 100 भी नहीं थे रे, 50-70 थे, और अपने बेटे के दम पे पूरा किंगडम गिरा दिया था, पेरिस गिरा दिया था। तो ये बहुत मतलब बड़ी खुद का बात वो लगती एक है। और वही झूठा। चीज, हाँ हाँ, और वही चीज फ्लोकी अपने पूरे मतलब आर्किटेक्चर और पूरी वाइकिंग्स की ग्रेट आर्मी से नहीं कर पाया। तो ये मतलब जो ये आइडियोलॉजी ना रैग्नर की औकात दिखाने वाली, ये बहुत प्यारी लगती है। अच्छा सुनना, हाँ इसमें थोड़ा सा पानी बचा, डूबेगा क्या? एला की डेथ का? हाँ, हाँ अरे एला का डेथ भाई, सीजन 4 एपिसोड 20, द ग्रेट वाइकिंग आर्मी। हाँ भाई, जब रैग्नर की डेथ होती है ना तो अब तेरे को एक और चीज बोल रहा हूँ मैं, एक और चीज हाँ। बोल रहा हूँ। तूने इसका भी सेंसर्ड वर्जन देखा होगा ना, वो द ग्रेट फाइट का। भाई उसका जो भी है। अनसेंसर्ड वर्जन देख ब्रो। ब्रो जब वो बेयॉन एयॉन लोग जो काटते पीटते हैं ना भाई उन लोगों की पूरी आर्मी को, भाई जो वही। सेटिस्फाइंग लगता है ना। अबे जब मैंने देखा था ना तो उसपे मतलब फ्लोकी बियॉन्ड ये लोग चिल्लाते चिल्लाते आते हैं, और फिर नेक्स्ट सीन में वो एला को घसीटते घसीटते वहां तक ले जाते हाँ, लेकिन जो जो एक्चुअल मेकर्स है ना, उनने हैं। उसमें हाँ वो पूरा सीन शूट किया, पूरी फाइट शूट की। जो एक वो सीन था, यू हु वांट्स टू बी किंग, हाँ। याद है? Who wants to be हु king? वांट्स टू बी किंग, वो भाई वाला। क्या चिल्लाता है भाई रैग्नारॉक और यार। उसका प्रीक्वल अगर अपन देखने जाएं तो सीजन 3 में ही एग्जैक्टली, अब मुझे नहीं पता, आई थिंक एपिसोड 5 में, कि आई एम किंग, याद है? आई एम किंग, नॉट यू, नॉट यू, नॉट यू, मी। हाँ याद है यार, ये मीम्स में भी बहुत चलता है, ये जो उसका टेम्पलेट है ना। हाँ, नॉट पर यू, है वाइकिंग्स नॉट यू। देखने से बोलते जाओ उसे। वाइकिंग्स देखने से पहले से मैंने ये डायलॉग सुना था, और मैं हाँ सोचता रहता था ये मतलब ये बहुत ही फनी, मतलब फनी नहीं, मतलब इम्पैक्टफुल डायलॉग है।
कहाँ का है। जब मैंने सीजन 3 देखा ना, आई वाज लाइक और अबे ब्रो यहाँ का है क्या? अरे ये यार क्या मैं तो है। उनको गिगा चैट वाली मीम समझ रहा हाँ। था। और मतलब वाइकिंग्स पर्सनली माय पर्सपेक्टिव से मेरे को इतनी अच्छी सीरीज लगती है ना, मैंने उसके 5 सीजन हिंदी में भी देखा हूँ, इंग्लिश में भी देखा हूँ, एक सेकंड भी स्किप किए बिना। अरे बाप, इवन उसका सॉन्ग भी नहीं, इवन उसका इंट्रो भी इंट्रो तो भाई, इंट्रो तो किसी नहीं। ने स्किप हाँ, नहीं किया उसका। एंड क्रेडिट्स तो अब उसको कोई भाव नहीं देता है मार्वल के अलावा। भाई फैक्ट स्पिट मत करो। फैक्ट मत थूको भाई। तो बाकी तो पूरा देखा होगा। ये है उसका। और उसकी जो हिंदी डबिंग भी है ना सीजन 1 और सीजन 2 की, बहुत सही है। जो हाँ जिनको मतलब हिंदी डब प्रेफरेंस भी है, जिनको हिंदी में हाँ। देखना है, तो वो देख और- सकते हैं। मतलब देखो बात ये है कि सीजन 2 तक जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है ना, उनको चेंज कर दिया गया था सीजन 3 और 4 में। तो थोड़ा मतलब वो डिफरेंट फील होता है, और थोड़ा मतलब वियर्ड भी फील होता है, बट ओवरऑल जो डबिंग है ना, सीजन 1 सीजन 2 के तो 8 ऑन 10 है, और सीजन 3 सीजन 4 सीजन 5 सीजन 6 तो ऑन में फिर वो 5 ऑन 10 है, मतलब भाई एडजस्टेबल है। मतलब जो तो देख जिनको लो। बस देखना है सीरीज तो वो देख हाँ, सकते हैं। उनके हिसाब से बढ़िया। हाँ वही। लेकिन एक बात है, आप कुछ भी आइडियोलॉजी से सीरीज में चले जाओ कि हाँ मैं देख के इसको छोड़ दूंगा, ये वो कर दूंगा, नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। अगर इज्जत से कर रहे हो तो। हाँ फिर तो नहीं कुछ भाई। वैसे, तो फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो ऐसी एक आध एपिसोड, एक आध सीन कुछ कुछ देख के छोड़ देते हैं। बस उन्हीं को ढूंढता रहता हूँ मैं। हाँ ब्रो सुनो तो, हाँ हाँ भ्राता, आपको हाँ इससे भ्राता भाई। कुछ याद आ रहा है? अरे यार क्यों रुला रहा है? इतना अच्छा ना पॉडकास्ट है यार भ्राता। भाई। भ्राता, आप We अपने will never meet व्यूअर्स को again. बता सकते हैं, भ्राता अपने व्यूअर्स चलो को बता सकते हैं ओके क्या है? व्यूअर्स, अब देखो ये तो अपन स्पॉइलर टॉक्स में स्पॉइलर, आ गए। हाँ स्पॉइलर है, हाँ। तो अब देखो यार ये जो सीन है ना, हम्म, अब मैं ऐसा कभी ज्यादा रोता नहीं हूँ कोई सीरीज या फिर जो भी कोई कंटेंट अच्छा। कंज्यूम करते समय, पर ये जो सीन था बह गया था। सच में मतलब एक एक टू सीन बी आप। ऑनेस्ट, जो सबसे पावर्ड सीन लगे ना मुझे सीरीज के, दो ही लगे, एक तो ये वाला सीन, और एक और वो एक सीजन 415, सीजन 4 एपिसोड 15। और दोनों में सेम ही कैरेक्टर था। हाँ, दोनों में सेम ही कैरेक्टर था। मतलब यार देखो, जो बिल्डअप की है ना जो सीरीज में, आप तो स्पॉइलर खैर बात कर सकते हैं अपन, जो हाँ रैग्नार और एथेल्स्टाइन की जो मतलब फ्रेंडशिप तो बिल्डअप हुई है ना थ्रू आउट द सीजन 1 सीजन 2 एंड सीजन 3, वो बहुत प्यारी है। मतलब फिर उसको इतनी लेजेंडरी तरीके से एंड कर देना बाय द वेरी मोस्ट प्रीशियस, प्रीशियस तो नहीं, मेरी मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर ऑफ मी, वन ऑफ द फ्लोकी। साला लोग। बहुत हरकतें किया साले ने, लेकिन भाई बहुत मस्त एक्टर है अच्छा बहुत। बंदा था, बहुत मस्त एक्टर, लेकिन साला क्या कर दू वो। मतलब ऐसा है कि मतलब हरकतें जो करता है। गुस्ताफ है ना, हाँ हरकतें करता है गस्ताव। उसे, मतलब वो नहीं, करेक्टर हरकतें करता है गुस्ताफ का, जो मतलब गुस्ताफ ही है। मतलब जो है कैसे कहते हैं ना कि अपन ये करेक्टर इसी एक्टर से ही प्ले हो सकते हैं, जैसे अपन कहते हैं हम्म जोकर इज इक्वल टू हीथ लेजर, वही आर मतलब आयरन मैन इज इक्वल टू आरडीजे। आरडीजे, जैक स्पैरो इज इक्वल टू अपना जॉनी वुमेन, डेप। और हाँ एम्बर हर्ड। फर्स्ट मैन टू विन द आर्गुमेंट हाँ। अगेंस्ट वुमेन। अरे बाप रे। हाँ 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 चल तो बता। वो है ऐसी जो, इवन जो ट्रेविस फाइमन भी, चल ठीक है बहुत सही एक्टिंग की है, लेकिन जो फ्लोकी है ना, फ्लोकी लोकी ने मैं फाड़ दिया। किसी को किसी कोई भी एक्टर, कोई भी वर्ल्ड का एक्टर को इमेजिन नहीं कर सकता, मतलब अपार्ट फ्रॉम गुस्ताव। वो बात अलग है कि अब जो थ्रू आउटली रैग्नर इतना फेवरेट हो गया, तो ट्रेविस को भी मैं उसके किसी रैग्नर हाँ कैरेक्टर में ट्रेविस के अलावा किसी को इमेजिन नहीं कर सकता। बट एक वो चांस है कि हाँ, हो सकता है, मतलब एक्सेप्शन है कि कोई ना कोई प्ले कर सकता है, बट फ्लोकी नो एक्सेप्शंस, नो केमिस्ट्री। और जैसा वो जो तू सीन की बात कर रहा था जिसमें अपना रैग्नर यू नो वी विल नेवर मीट उसकी अगेन। ग्रेव बना रहा था, और वी आई हेट यू वी विल नेवर मीट अगेन, और ये जो था विल ना, नेवर मीट अगेन आ, माय फ्रेंड। आप इसको कैसे भी देख लो, जैसे अगर आप इसका पूरा फ्रेम देखेंगे कि जहां ऐसे शूट किया गया है, पीछे झरना है और जो इमोशंस है, जो कलर ग्रेडिंग है, जो स्क्रिप्ट स्क्रीन मतलब पे जो वो आप सीन परफेक्ट लगते हैं, क्योंकि
एक ही शब्द है अपने पास, वो परफेक्ट। हर चीज 10 on 10 है। हाँ वो हर चीज 10 on 10 है, उसकी एक्टिंग 10 on 10, उसकी कलर ग्रेडिंग 10 on 10, उसकी डायरेक्शन 10 on 10 है, उसका बैकग्राउंड 10 on 10 है, हर चीज 10 on 10 है। ओके चल, आप खत्म करो। विद दैट बीइंग सेड, ओके। अपने पॉडकास्ट खत्म करते हैं। अब अब आप भ्राता। लोगों को अगर अपने थॉट्स शेयर करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एंड या बस इतना ही, लाइक कर देना वीडियो को। भाई ओके। बेइज्जती कर रहा है यार अरे पॉडकास्ट। भ्राता सुनो तो, एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो ना। क्या मतलब इतना महंगा लैपटॉप लेने का जब आपकी कैमरा क्वालिटी इतनी टट्टी है तो? चलो भाई मैं पॉडकास्ट खत्म कर रहा हूँ।